तिब्बी माहिरीन की जानिब से कराची में मानसून के बाद आलूदा पानी को जानलेवा साबित किया गया है, जबकि और करार दिया गया कम कुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को इस मौसम में खाने पीने की एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करने की हिदायत की गई है। इन हालात में घरों में जरासीम कुश स्प्रे, हाथों की बार बार सफाई बहुत ज़रूरी हो चुकी है। लेकिन असल सवाल ये है कि पानी की निकासी का ये कब तक होगी, ये मामला कब तक मुकम्मल होगा। जब तक पानी नहीं निकलेगा बीमारियां भी फैलती रहेंगी, ताफुन भी यकीनी तौर पे फैलता रहेगा। तमाम तर सूरत हाल पे डॉक्टर राना जवाद असगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बारिश होती है, मानसून आता है, हर साल हम इसी तरह देखते हैं कि तरह तरह की वबाई बीमारियां जो हैं वो फूटने लगती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, से निमटने के लिए सुनने वालों को, देखने वालों को उनके बचाव के लिए क्या तजवीज़ बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कराची के साथ थोड़ी सी मुख्तलिफ हालात हैं। मानसून तो वैसे ही बीमारियों में इजाफा होता है, इसके अंदर आपको पेट की बीमारियां होती हैं, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, मछलियों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, वो अपनी जगह। लेकिन जहाँ पे पानी खड़ा है और गंदा पानी खड़ा है तो वो जल्द की बीमारियों में भी इजाफा होता है। तो नंबर वन, अगर आप बाहर ये जो गंदा पानी है उसमें से चल के आए हैं, पैदल आए हैं, आपके पैर या टांगों के ऊपर वो लगा है, तो घर आके साफ पानी से आप उसको वॉश कर लें। ये नंबर वन स्टेप करें। दूसरा, पानी पीने में बहुत एहतियात करें। कहाँ से आप पानी पी रहे हैं वो कोशिश करें कि आपको साफ पानी मिले, और अगर साफ पानी नहीं है तो घर से साफ पानी लेकर जाइए जो उबला हुआ हो और या उसमें क्लोरीन डली हुई हो। तीसरा ये है कि मच्छरों तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमें डेंगू के और मलेरिया के केसेस में इजाफा मिलेगा। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है जब भी, एक तो फुल स्लीव पहन के जाएं, आजकल गर्मियां हैं तो हाफ स्लीव पहनते हैं, लेकिन आप सुबह और शाम के वक्त खासतौर पे फुल स्लीव पहने हो, और जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं उनके मास्क लगा के बाहर निकले। अच्छा डॉक्टर राना जवाद साहब, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जो मच्छरों की अफजाइश है, हम देखते हैं कि जहां भी पानी ठहरा हुआ होता है तो कहा जाता है कि वहां मच्छर की अफजाइश होती है, जो डेंगू का मच्छर होता है। इससे किस तरह से मुकम्मल काबू पा सकते हैं, और साथ साथ अभी की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर आपको फिर ये बीमारियां हो गई हैं, जो ये वबाई बीमारियां हैं, इसका अगला स्टेप क्या है? फिर आगे आपने क्या जो है वो ऐसा करना है कि इस पे काबू पाया जा सके और बचा जा सके? जी जी, मच्छरों से होने वाली 2 बड़ी बीमारियों से पाकिस्तान को डील करना पड़ता है, एक मलेरिया और एक डेंगू। इन दोनों के मच्छर मुख्तलिफ हैं और इन दोनों के मच्छरों की आदत और रहने का तरीका और काटने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो मलेरिया सिंध के अंदर काफी ज्यादा होता है, और मेरे से पिछले साल हमने 3 लाख केसेस रिपोर्ट किए हैं, तो उसको भी हमने देखना है। लेकिन मलेरिया अगर हो उसमें आपका बुखार चढ़ता है और फिर कम हो जाता है, जिसे कहते हैं साइक्लिक पैटर्न है, और वो अक्सर जो हमारे लोग हैं मलेरिया से डील करते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको पता लग जाता है कि बच्चे को मलेरिया हुआ है, तो उसकी अद्वियात मुयस्सर है, डॉक्टर के पास जाके उसकी दवाई लेनी चाहिए। जो दूसरा डेंगू का है उसमें याद रखिए कि आपको डिफरेंट किस्म की तकलीफ होगी, आंखों के पीछे दर्द होगी, बुखार तेज होगा और आपको मतली भी आ सकती है। लेकिन उसमें अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो आपके दांतों पे, मसूड़ों में, या किसी भी तरीके से आपको हल्का सा भी शक हो, तो फौरी तौर पर आप जो मेडिकल हेल्प है उसको हासिल करें। डेंगू जो है एक वायरस होता है जो मच्छर के जरिए हमें लगता है, और उसका इलाज तो हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो, आपकी बाकी जो ग़िज़ात आपने ग़िज़ा खानी है वो आपकी पूरी हो, और उस तरह उसको मैनेज किया जाता है। तो उनको डिफरेंट मैनेज करना है। लेकिन कहीं भी आपको तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब हुई तो आपने अच्छे जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आपके एरिया के, उनके पास जाके अपनी तशख़ीस जरूर कराइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।